अजय भाई जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस सभा में है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजती रही। धन्यवाद। आज यहाँ आपके बीच में आकर प्रसन्नता हो रही है। धन्यवाद करता हूँ भाई रमेश जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया और ये खूबसूरत प्रांगण ब्रह्म कुमारी राष्ट्र और यहाँ की सेवा सभी को प्रणाम करता हूँ दिव्य मंच को, जिस पर देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और देश के प्रख्यात मनीषी सब यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं कहूँगा, एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है तो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र थे स्कूल के समय के, अभी यहाँ रमेश जी के स्कूल के मित्रों से परिचय हुआ, मुलाकात हुई तो मुझे भी अपने एक मित्र की याद आई। तो वो मित्र जब बड़े हो गए, हम लोग शादी हो गई, तो हम लोग सोचते थे कि कभी वो अपने घर बुलाएंगे। हमारे यहाँ तो आते ही रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बुलाया। तो हम लोग सोचते थे ऐसा क्या है ये कभी अपने घर बुलाते नहीं। एक दिन अचानक उनका फोन आया कि भाई मेरे घर पर आ जाओ और खाना है। तो हमने कहा एक तो घर पर बुला रहे हैं और मुझसे खाना भी खिला रहे हैं, ये तो कुछ विशेष बात लगती है, तो जाना चाहिए। तो मैं सब परिवार वहां पहुंचा और मैंने उनसे कुछ पहले बात की, फिर उन्होंने आवाज दी अपने नौकर को कि रामा जाओ खाना ले आओ। तो मैंने कहा तुमने नौकर भी रख लिया, तुम तो बड़े कंजूस किस्म के आदमी हुआ करते थे, तुमने नौकर भी रख लिया? तो बोले हाँ मैंने नौकर रख लिया। तो उनको बहुत अच्छी बात है, कितनी तनख्वाह देते हो उसे? तो बोले तनख्वाह तो नहीं देता। तो तनख्वाह नहीं देते तो फिर क्यों काम करता है? तो कहता है कि एक दिन मेरे पास ये आया गरीब आदमी और कहने लगा साहब मुझे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए और मैं आपके यहाँ रह लूंगा, तो मुझे रख लो मैं और मेरे खाने की व्यवस्था दो। तो हमने कहा ठीक है ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2 वक्त का खाना ही चाहिए तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा 2 वक्त का खाना आप तुम उसको देते हो? कहते हैं हाँ, हम उसे कह देते हैं गुरुद्वारे चला जाओ, अपना खाया हमारा गया। तो ये क्या है, ये एक उधार की जिंदगी है, उधार का खाना है। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाल सम्मेलन में बहुत अच्छी बात है, रावत जी ने भी बहुत ज्ञान की बात बताई, लेकिन हम क्या उस इंटेंशन से, क्या कुछ उस इरादे से उन बातों को सुन रहे हैं या फिर उनको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं जीवन में? या जैसे शनि को अगर हमने कंट्रोल करना है या शनि के लिए हमने कुछ करना है, तो क्या हम उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही ईमानदारी से कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम जो उपाय भी ज्योतिषी बताते हैं उनको भी आधे अधूरे मन से करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई हमारे लिए मंत्र जाप है, वो भी ज्योतिषाचार्य ही करो, खुद नहीं करना चाहते, उसमें भी मेहनत नहीं करना चाहते। तो जब हम खुद सीखेंगे नहीं, खुद जानेंगे नहीं, तब तक वो सब ज्ञान जो है वो सब उधार का ज्ञान है, खुद को समझना पड़ेगा। शुरू में बात हो रही थी मेडिटेशन। मेडिटेशन भी वही चीज है कि मैं आपको मेडिटेशन के बारे में कितना ही बता दूं, यहाँ ब्रह्म कुमारी सेंटर में कितना ही बता दिया जाए। हमारे जैन धर्म में बहुत प्रकार की मेडिटेशन है, मैं अभी मेडिटेशन पर एक पूरा कोर्स तैयार कर रहा हूँ, उसमें हम सब लिख रहे हैं उस बारे में। 180 प्रकार की मेडिटेशन है जिनके बारे में मैं लिख चुका हूँ, और उनमें से कितने लोग हैं जो उनको जानना तो चाहते हैं कि अच्छा ये भी कोई मेडिटेशन है, अच्छा ये भी कोई मेडिटेशन है, लेकिन उसको करना कोई नहीं चाहता। वो सिर्फ यहाँ से सुन लेंगे, कुछ एक दो जगह जाके अपनी बात को बड़ा करके भी देखो मुझे तो ये भी पता है, ऐसी भी मेडिटेशन होती है, ऐसी भी होती है, वो अपनी बात वहां पर रख लेंगे, अपना बड़प्पन एक वहां पर दिखा देंगे। तो हमारी जो सारी जो कोशिश है हमारी, वो अपने मैं को, अपने अहंकार को बढ़ावा देने की। कहीं से उधार का ज्ञान, उधार का कुछ भी मिल जाता है तो हम उससे अपने घर को सजा लेते हैं, फिर उधार के इंस्टॉलमेंट पे काम ले आते हैं। तो होता क्या है कि ये चीजें आपको एक चिंता में डाल देती है, एक प्रकार का आपके ऊपर बोझ आ जाता है कि अब ये इंस्टॉलमेंट देनी, या किसी से उधार ले लिया तो उसका उधार वापस करना है, तो मानसिक शांति तो आएगी ही नहीं। वो क्यों लिया है आपने? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी कमीज दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद थी, लेकिन उसके पीछे आप वो एक्चुअल मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल आप कोई उसके लिए ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि यू डिजर्व इट। आप उसको सिर्फ एक शॉर्ट
शॉर्टकट पर उसको ले लेना चाहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर आपको वास्तविक ज्ञान या वास्तविक नॉलेज या वास्तविक जो कर्म है वो आप नहीं कर पाते। तो कर्म अवश्य करना है और वास्तविक कर्म करना है। और कुछ कर्म ऐसे हैं, यहाँ 3 कर्म की मैं बात करूंगा जिसको मैं आध्यात्मिक रूप से भी लेता हूँ और भौतिक रूप से भी लेता हूँ। पहला कर्म है अनिवार्य कर्म होता है। अनिवार्य कर्म हमारे शरीर का भी एक कर्म है, जैसे श्वास लेना और आत्मा का इस शरीर में वास करना। श्वास है तो आत्मा है, श्वास नहीं है तो आत्मा नहीं है। ये एक ऐसा कर्म है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर ये रुक जाता है तो फिर आत्मा शरीर से पलायन कर जाती है। और ज्योतिष यहाँ कुछ नहीं कर सकता, कोई दवाई यहाँ कुछ नहीं कर सकती। जितना समय आप लिखवा कर लाए हैं, ज्योतिष आपको इशारा कर सकता है कि ये समय थोड़ा सा कठिन होगा, संभल के रहिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता कि इस घड़ी इस पर आप चले जाएंगे। हो सकता है कोई विरले होंगे जो बताते होंगे, बहुत रिसर्च होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा अनिवार्य कर्म है जिसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा कर्म होता है थोड़ा कम अनिवार्य होता है। जैसे मुझे यहाँ पर आना था तो मैं एक रास्ता लेता हूँ, उस रास्ते पे ट्रैफिक है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से जा सकता हूँ। तो इस कर्म को हम बदल सकते हैं। यहाँ ज्योतिष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक व्यक्तिगत जीवन की भी बात है, ये एक सामाजिक जीवन की भी बात है, ये पूरे देश की भी बात है, ये पूरे विश्व की भी बात है कि आप विश्व भी अपना रास्ता बदल सकता है अगर ज्योतिष की बातें मान ले तो। उसकी भी चीजें, उसकी भी बातें बदली जा सकती हैं, बदली गई हैं। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपने डिसीजन ज्योतिष के बेस पर लिए हैं और सफल भी हुए हैं, वास्तु के बेस पर लिए। अब एक तीसरा कर्म आता है जो कि संयोग मात्र होता है, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह संयोग क्या है कि आज मुझे किसी ने कहा कि आप एक पर्टिकुलर मंत्र का जाप करो, मैं उस मंत्र का जाप यदि करने लगता हूँ और अचानक मुझे चोट लग जाती है, तो ये उस मंत्र की वजह से नहीं हुआ। कोई भी मंत्र कभी बुरा नहीं करता, लेकिन ये एक संयोग हो सकता है। तो उस संयोग की कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, उस संयोग को सिर्फ समझ लेना है और उससे पार निकल जाना है, उससे आगे निकल जाना है। तो ये 3 कर्म जो होते हैं, एक आवश्यक कर्म है, एक ऐसा कर्म है जिसको आप बदल सकते हैं, और एक ऐसा कर्म है जो एक मात्र संयोग है, जो कभी होता है कभी कभी होता है। संयोग कभी कभी होता है, हर किसी से नहीं होता, संयोग से ही हो, नियम लागू नहीं। तो आप कोई भी कर्म, कोई भी बात ऐसी हो जाती है कि वो संयोग है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। और ज्योतिष के भी मैं समझता हूँ कि ज्योतिषी, कई बार मैंने देखा है नए नए ज्योतिषी आते हैं आजकल, 4 दिन में ज्योतिष सीखी और 4 दिन में ज्योतिष के अध्यापक भी बन जाए, बहुत चल रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन जिन ऋषियों मुनियों ने अपने जीवन लगा दिए, आप उनकी बातें सिर्फ 4 दिन में दे देंगे और उन्हें भी उस ऋषि मुनि के लेवल का बना देंगे, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग उलझ जाते हैं उसमें, क्योंकि फिर वही बात आती है शॉर्टकट से। तो ऐसा ना करें। और ऐसे ज्योतिष जो बन जाते हैं वो विज्ञान खराब नहीं है, लेकिन वो वैज्ञानिक खराब होता है, तो वो गलत एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और फिर उस विद्या का अपमान होता है, उस विद्या का बुरा नाम होता है, विद्या बदनाम होती है। उसी प्रकार से ज्योतिषी को कभी ये नहीं करना चाहिए कि कहीं हम एक बैठे हैं, घर में बैठे हैं, शादी ब्याह में बैठे हैं और हम लोग वहां पर हंसी टिटोली में ज्योतिष करना शुरू करें। जो विद्या, जो ज्ञान आपके पास है, जो विद्या आपके पास है, उसका सम्मान करें, बहुत आवश्यक है। यदि आप उस ज्ञान का सम्मान नहीं करेंगे तो ज्ञान भी आपके पास रहेगा नहीं। जैसे आप पैसे को जितना संभाल कर रखते हैं उतना वो आपके बुरे वक्त में काम आता है, उसी तरह से इस ज्ञान को भी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से करेंगे तो ज्ञान आपका साथ छोड़ के चला जाए, वो रुकेगा नहीं आपके पास। और ज्योतिषी को हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, कभी भी किसी का भावनात्मक कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए। ज्योतिषी के पास कौन आएगा? जो दुखी है, जो परेशान है, जो पहले ही बहुत अमीर है या बहुत पैसा है, बहुत स्वास्थ्य है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, तो ज्योतिषी के पास नहीं आएगा। ज्योतिषी के पास वही आएगा जो कहीं रिश्तों से परेशान है, कहीं पैसे से परेशान है, कहीं किसी और चीज से परेशान है। और हम ज्योतिषी जो है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, उसको और डरा देते हैं, उसको और कहते हैं तुम्हारा तो बहुत खराब होगा, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कह के उनको
भावनात्मक उनका फायदा उठाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो ज्योतिष एक बहुत दिव्य, एक साधना से मिलने वाली चीज है। ये 4 दिन की कक्षा में मिलने वाली चीज नहीं है। उस साधना को जब हम करते हैं तो फिर वो साधना फलित होती है और हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उसको अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो वो आगे फलेगा भी, और यही हमें करना चाहिए। किसी का भी कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, अपने ज्ञान को कहीं अगाड़ना नहीं चाहिए, कहीं बैठ के ये नहीं करना चाहिए कि हाँ आ जाओ पकड़ी ले आओ मैं देखता हूँ, आ जाओ पकड़ी ले आओ मैं, ऐसा नहीं। पात्र को ढूंढना बहुत आवश्यक है कि जो आपको दिखाना चाहता है पत्री, उसी की पत्री। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने जीवन से सीखी हैं। पिछले 45 साल से मैंने सबसे पहले ज्योतिष सन 78 में किया, तो तब से जो आज तक मैं करता आ रहा हूँ उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनका मैं ध्यान रखता हूँ और चाहता हूँ और लोग भी ध्यान रखें, जिससे कि ये जो कला या विज्ञान जो हमारे पास है ये आगे भी पीढ़ियों तक चले। नहीं तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, एक दिन AI आएगा इसको भी ले जाएगा। क्योंकि आपके पास एक चीज है जो क्या है, गट फीलिंग, इंट्यूशन, उसको बढ़ाइए, वो मेडिटेशन से बढ़ेगी। ध्यान एक अनिवार्य अंग है। आप जितना ध्यान करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन सटीक होगी, उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और उतना ही सामने वाला आपके सामने पॉजिटिव रहेगा। आप देखते होंगे कि कोई कहीं एक रशियन लेडी का मुझे नाम या ध्यान नहीं आ रहा, वो टेक्लिनेसिस एक विद्या होती है, उससे वो सामान को दूर से हिला दिया करती थी। तो जब ऐसा होता था तो बहुत उनकी ऊर्जा भी लगती थी, लेकिन कई बार नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि उनके सामने जो लोग होते थे वो नेगेटिव लोग होते। जब वो लोग नेगेटिव होते थे तो उनकी ऊर्जा काम नहीं करती। तो हम जब अपने ज्ञान को, अपने आप को ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ले आते हैं तो सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। तो भी आपकी कही हुई बात उनको ज्यादा फायदा देती। इसमें ज्योतिषी का अपना फायदा नहीं है, इसमें सामने वाले का फायदा है। और अपने आप को ये मान के चलना है कि हम एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हम कोई बिजनेस हाउस नहीं है। आजकल कॉर्पोरेट लेवल पे ज्योतिष हो रहा है, उसे भी रोकने की जरूरत है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो जो लोग कर रहे हैं वो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो भी बता रहे हैं। जैसे दवाइयां हैं, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है फिर भी वो आपको दी जा रही है, उसी तरह से हो रहा है। ज्योतिष में भी ये चीजें आ रही हैं। तो क्योंकि रावत जी बहुत बड़ा नाम है, देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पर जरूर विचार करें और एक ऐसा मंच आप बनाएं कि जिसमें इस तरह की जो मैल प्रैक्टिस ज्योतिष में हो रही है उन पर एक रोक रखें। इतनी बात कहूंगा। धन्यवाद।